अस्सलामुअलैकुम। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बहुत इजी है और हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में इनको बहुत इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे नाश्ता करके जाना, सोच कर बोलो, बगैर देखे साइन मत करो, जाकर उसे बताओ। तो ये 4 तरीके के सेंटेंसेस हैं और 4 तरीके से ही बनने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर हम बोलते हैं कि कोई काम करके जाना या कोई काम करके ये करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक काम करना लेकिन इस काम को करने के बाद। ठीक है, यानी एक काम मुकम्मल करने के बाद आप ये वाला काम कर लेना। नाश्ता करके जाना का मतलब क्या है? यानी नाश्ता करने के बाद जाना। तो यहाँ पर हम इसका जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, यहाँ पर आफ्टर का यूज़ किया जाता है। यानी सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आफ्टर, और आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसी तरह के जो सेंटेंसेस है ना, उनको बिफोर से भी बनाया जाता है। यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप आफ्टर नहीं लगा सकते, वो थोड़ा सेंस गलत देंगे। जैसे हाथ धोकर खाना खाना, तो आप यहाँ पर आफ्टर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जिस पे ज़्यादा हम जोर देंगे उसको पहले लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलें पहले मैं जो है आफ्टर वाला स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। तो इसमें ये वाले सेंटेंसेस जैसे नाश्ता करके जाना, नहा कर आना, काम ख़त्म करके मुझे कॉल करना, पढ़ाई करके सो जाना, वगैरह वगैरह। तो चलें इसका स्ट्रक्चर क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं कि आप ये करके जाना। हम सामने वाले को एक तरह का ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कर लेना। सही है, तो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और फिर उसके बाद जो काम करने का हम बोल रहे हैं कि ये करके, तो उसके लिए हम आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आना होगा तो आखिर में आ जाएगा। जैसे नाश्ता करके जाना, इसका क्या मतलब है कि चले जाना, लेकिन क्या करके? नाश्ता करने के बाद। तो जाना हम पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे लीव, यानी चले जाना, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। लीव आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। नहा कर आना, यानी नहाने के बाद आना। तो पहले आना, इसकी इंग्लिश कर देते हैं कम। कम आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर टेकिंग शावर, जो भी कहना चाहें। कम आफ्टर टेकिंग शावर, नहा कर आना। काम ख़त्म करके मुझे कॉल करना, तो पहले हम बोलेंगे मुझे कॉल करना, कॉल मी, और क्या करने के बाद? काम ख़त्म करने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, कॉल मी आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। पढ़ाई करके सो जाना, यानी पहले पढ़ाई कर लेना फिर सोना। तो पहले सोने की इंग्लिश करेंगे स्लीप आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर स्टडिंग। नमाज पढ़कर सो जाना, स्लीप आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर। ठीक है, कपड़े बदल कर बाहर जाना, गो आउट आफ्टर चेंजिंग द क्लोथ्स, गो आउट आफ्टर चेंजिंग द क्लोथ्स। तो आफ्टर का यूज़ बेसिकली तब होता है जब काम कंप्लीट करने के पहले, यानी कि आपने पहले कंप्लीट करना है फिर दूसरा एक्शन करना है, तो आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिफोर में बेसिकली ये पहले ये काम करना ज़रूरी है, फिर आप दूसरा काम करना। अगर आप ये देखें कि हाथ धोकर खाना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे पहले हाथ धोना फिर खाना, यानी खाने से पहले हाथ धो लेना, ये सेंस है। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। इसको यही सेम सेंटेंस हम इसको आफ्टर से भी बना सकते हैं अगर आप सोचें। यानी खा लेना क्या करके? हाथ धोकर। तो हम ये बोल सकते हैं ईट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, यानी कि एक ही सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हैं। बाहर जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना, दरवाज़ा बंद करके जाना, यानी बाहर जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर देना। क्लोज द डोर बिफोर गोइंग आउट, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि गो आउट आफ्टर क्लोजिंग द डोर। सही है, तो वो भी गलत नहीं होगा। फ़ोन बंद करके सोना, या बिफोर का यूज़ कर रहे थे, सोने से पहले फ़ोन बंद कर देना, तो पहले हम फ़ोन बंद करने की बात कर देंगे। टर्न ऑफ योर फोन बिफोर स्लीपिंग, या आप इसको उलट करके भी बना सकते हैं आफ्टर के साथ कि स्लीप आफ्टर टर्निंग ऑफ योर फोन। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। दोहरा कर इम्तिहान देना, रिवाइज बिफोर टेकिंग द एग्ज़ाम, या आप बोल सकते हैं टेक द एग्ज़ाम आफ्टर रिवाइजिंग। सही है। सोच कर बोलना, थिंक बिफोर स्पीकिंग, या बोल सकते हैं स्पीक आफ्टर थिंकिंग। ज़्यादातर जो राइट है वो यही है, थिंक बिफोर स्पीकिंग। सही है।
तो जो राइट है बिफोर के साथ वो मैंने आपको बिफोर के साथ बताया, जो राइट है आफ्टर के साथ तो मैंने आपको आफ्टर के साथ बताया। अदरवाइज़ आप दोनों को ही उलट पुलट करके बोल सकते हैं। सही है। अब तीसरा वाला जब हम बोल रहे हैं कि कोई काम बगैर देखे मत करना, बगैर इसके मत करना। सही है। तो वहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन विदाउट का। विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बगैर। तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लगाएंगे, देन उसके बाद विदाउट, और विदाउट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ के बगैर आप ये करना। जैसे बगैर देखे साइन मत करना, डोंट साइन विदाउट रीडिंग, डोंट साइन विदाउट रीडिंग। अच्छा, आप बोलेंगे कि आप तो बोल रही थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम शुरू में डोंट लगाते हैं। तो ये नेगेटिव था तो इसलिए हमने डोंट लगाया कि डोंट साइन विदाउट रीडिंग। ठीक है। पढ़े बगैर साइन मत करना। इसी तरह से सोचे बगैर जवाब मत देना, डोंट आंसर विदाउट थिंकिंग। पूछे बगैर मत जाना, डोंट गो विदाउट आस्किंग। इजाज़त लिए बगैर अंदर मत आना, डोंट कम इन विदाउट टेकिंग परमिशन। समझे बगैर मत बोलना, डोंट स्पीक विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो बहुत ईजी था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट वन जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो एक्शन, जैसे जाकर उसे बताओ, आकर बैठो, है ना, पूछ कर मुझे बताओ। तो यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे? बहुत सिंपल है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद एंड आएगा। एंड यानी ये जो हमारा कंजक्शन है जो हमारे दो वर्ब को जोड़ेगा, और फिर उसके बाद दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। बेसिकली ये नेटिव लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिंपल भी होता है और बहुत फास्टली आप बोल सकते हैं। जैसे जाकर उसे बताओ, गो एंड टेल हिम, गो जाओ और उसे बता दो, एंड टेल हिम, सिंपल। आकर बैठो, कम एंड सिट। जाकर पढ़ो, गो एंड स्टडी। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। आकर खाना खाओ, कम एंड ईट। कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये चारों के चारों समझ में आए होंगे। एक कोई ओवरव्यू देख लेते हैं। तब नाश्ता करके जाना, इसका मतलब क्या है कि एक काम करने के बाद फिर ये काम करना। तो लीव आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। हाथ धोकर खाना, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, या आप बोल सकते हैं कि ईट आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स, सिंपल। बगैर सोचे जवाब मत देना, डोंट आंसर विदाउट थिंकिंग, तो विदाउट का यूज़ करते हैं। जाकर उसे बताओ, गो एंड टेल हिम, सिंपल। ठीक है। अब ये 4 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आपने बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नहा कर सो जाओ, बात करने से पहले सोचो, देखे बगैर फैसला मत करो, जाकर उसे बुलाओ। कर इन चारों सेंटेंसेस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ, तो हमारे चैनल को विजिट करते रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।